Hello, bच्चों. Hope you all are doing well. So बच्चों, आज की क्लास में हम सीखेंगे कुछ मजेदार बातें. ओके, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. मजेदार बातें. ये हमारा एम है. ओके, तो व्हेन वी स्टार्टेड, जब हमने शुरुआत करी थी चैप्टर नंबर 5 की, तो हमने देखा था कि हमें दो चीजें सीखनी थी. एक ज्ञान की बात, एक मजेदार बात. मजेदार बात, राइट. ज्ञान वाली बातों में हमने ये देख लिया कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर निकालते कैसे हैं, स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं. अलग अलग तरीके हैं स्क्वायर रूट निकालने के. या तो अपनी मर्जी से निकाल लो, या अलग अलग जो डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये सब दिए हैं उस तरीके से निकाल लो. ये सभी तरीके हमने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया अप टू लेक्चर नंबर 8. ठीक, जिसमें एक लेक्चर नंबर 8 में रिकैप था कि कैसे स्क्वायर निकालते हैं, कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, सब कुछ का रिकैप हमने समझ लिया. सो हमने ये पूरा कर लिया है. देखो, ये वाला जो डब्बा है हमारा, दिस इज डन. अब तुमसे कोई बोले स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो तुम निकाल तो दोगे, है ना. तो अब मजेदार बातों में क्या है, क्या क्या चीज हम सीखने जा रहे हैं, ये देखो. तो इसमें जो मैंने प्लान किया है, वो ये प्लान किया है कि पहले मैं आपको स्क्वायर के बारे में मजेदार बातें बताऊंगा, और फिर ये करने के बाद स्क्वायर रूट के बारे में मजेदार बातें बताऊंगा. सो मे बी स्क्वायर की जो मजेदार बातें हैं, ये करने में हो सकता है 3 क्लासेस लग जाए, है ना, क्योंकि हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे, देखेंगे, समझेंगे. 3 क्या, 4-5 भी लग सकते हैं, वॉट एवर. ओके. सिमिलरली मैं मान के चलता हूँ कि 3 से 5 क्लास आपके स्क्वायर रूट की मजेदार बातें करने में लगेंगी, और उसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह बनाएंगे. क्वेश्चन बनाना बहुत बहुत ही जरूरी है बच्चों, बिकॉज क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं. ऑलराइट, तो चलो, ये सारी चीजें जब मैंने आपको दिखा दी हैं, तो अपनी हम शुरुआत कर लेते हैं मजेदार बातों से. तो जो, अच्छा, ये मजेदार बातें किसकी है, तो मैं डॉट डॉट करके लिख लेता हूं. आपको मैंने सीक्वेंस बता दिया हम क्या करने वाले हैं. डॉट डॉट, ये है स्क्वायर की, स्क्वायर के बारे में. तो क्या मजेदार बातें हैं जी, आओ देखते हैं. देखो, अगर एक है, ये ऑलरेडी मैंने कॉपी कर लिया है कहीं से, है ना, ताकि हमारा टाइम बच जाए. 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1. 2 का स्क्वायर 4. 3 का स्क्वायर 9. 4 का स्क्वायर 16. तो एक तरफ नंबर लिखा हुआ है, ये देखो नंबर, और दूसरी तरफ स्क्वायर. और नंबर कहां से कहां तक है, 1 से लेकर के 20 तक. देखो, 1 से 10 तक नंबर यहाँ, उसका स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक. देखो, 10 का स्क्वायर 100. ऐसा है ना. ओके, और क्या है, उसी तरीके से देखो, 15 का स्क्वायर 225. 20 का स्क्वायर 400. सो ओवरऑल मैं ये कहूं कि 1 से लेके 20 तक का जो अंक है, उसका स्क्वायर इस टेबल में दिया हुआ है. ठीक है, तो क्या करें अब. ओके, द पॉइंट इज कि कुछ मजेदार बातें बताना चाह रहा हूं मैं इससे आपको. ये देखो बच्चों, अगर सॉरी, जस्ट अ मिनट. या, ये देखो, 1 का स्क्वायर 1 है. तुम एक चीज देख पा रहे होगे
कि किसी का भी स्क्वायर कर लें, या तो मुझे 1 मिल रहा है, सर्कल करते जाता हूँ, ठीक है, या तो मुझे 4 मिला, या तो मुझे 9 मिला, या तो मुझे 6 मिला, या तो मुझे 5 मिला। ये जो भी मैंने सर्कल किया है रेड पेन से, और या तो मुझे 0 मिला, ये भी सर्कल कर लेता हूं। इसके अलावा जो फर्स्ट डिजिट है स्क्वायर करने के बाद, स्क्वायर करने के बाद जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट कौन सा है, जैसे इस वाले नंबर में फर्स्ट डिजिट ये है 4। ओके, हेलो, सॉरी आई गॉट अ कॉल। सो हम ये बात कर रहे थे बच्चों कि रेड से मैंने ऑलरेडी सर्कल कर दिया है कुछ डिजिट्स को। वो डिजिट कौन सा है, 1 4 9 6 5 एंड 0। ओके, जब मैं बोलता हूं किसी भी नंबर का फर्स्ट डिजिट और यूनिट डिजिट, ठीक है, तो जैसे मान लो मैं एक नंबर लिखता हूं 8 5 9 2 1, ठीक, इसका फर्स्ट डिजिट जो है वो ये है, जो बिल्कुल राइट साइड में है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डिजिट, या इसी को बोलते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, क्योंकि यूनिट प्लेस पे है। इसको बोलते हैं टेंस डिजिट, क्योंकि ये टेंथ वाले प्लेस पे होता है, ठीक है। इसको हंड्रेड डिजिट बोलते हैं, इसको थाउजेंड डिजिट बोलते हैं। ये सब बिल्कुल बचपन वाले क्लासेस में आपने पढ़े होंगे, है ना। जस्ट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन मैं ये चीज बता रहा हूँ कि जब भी मैं यूनिट डिजिट बोलूं तो समझना बिल्कुल किसी भी नंबर का लास्ट वाला डिजिट, है ना, लास्ट वाला मतलब राइट साइड का, राइट साइड वाला। ओके, सो दिस व्हाट, ओके, नाउ मजेदार बात इसमें यह है स्क्वायर में, कि एक चीज तुम्हें दिखाता हूं कि जो भी मैंने नंबर सर्कल किए हैं रेड से, क्या क्या है, 1 4 9 6 5 एंड 0, ठीक है जी। ये जो भी नंबर सर्कल हुए हैं, इन नंबर के अलावा और कोई भी नंबर है ही नहीं यूनिट प्लेस पे, स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे। तो जैसे देखो स्क्वायर वाले नंबर कौन कौन से हैं, पहले तो ये हम कर लेते हैं। ये जो डब्बा है मेरा, ये पूरा स्क्वायर का है, ये डब्बा स्क्वायर का है जी, और ये वाला डब्बा स्क्वायर का है ना। अब स्क्वायर वाले डब्बे में देखो कि कोई भी ऐसा नंबर है क्या जिसमें इनके अलावा 1 4 9 6 5 0, इनके अलावा कोई और डिजिट है क्या यूनिट प्लेस पे। आओ देखते हैं। इस इस वाले में तो मैंने देख लिया, इसके अलावा है नहीं। 6 है, ऑलरेडी रेड से मैंने कर रखा है। 9 है, 4 है, 1 है, वही जो मैंने रेड से गोला कर रखा है, वही है यूनिट प्लेस पे। ये गोला कर दिया। इस वाले में देखते हैं, जैसे मान लो 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर है 196, इसके यूनिट प्लेस पे क्या नंबर है, 6। देखो 6, कोई सा भी नंबर उठा लो, 18, 18 के यूनिट प्लेस पे क्या है नंबर, 4। देखो 4 को ऑलरेडी मैंने गोला कर रखा है। ओवरऑल इस डब्बे से, इस बॉक्स के अंदर जो लिखा है मैंने स्क्वायर, इससे मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, एक मजेदार बात बताना चाह रहा हूँ। इनफैक्ट वो मजेदार बात यह है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, एनी नंबर स्क्वायर और स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विल हैव, ओके, 1 कॉमा, पहले 0 से शुरुआत कर लेते हैं, सीक्वेंस में चल लेते हैं ना। 0 कॉमा, 1 कॉमा, 4 कॉमा, 5 कॉमा, 6 कॉमा, 9, ओके, 9 इन यूनिट प्लेस। ये है एक मजेदार बात।
पहला मजेदार बात जो हमने सीखा, ये देख लो, अच्छे से समझ लो। जो हमने जो हमने बच्चों पहला मजेदार बात सीखा, सॉरी, वो ये है कि कोई भी स्क्वायर हो, किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं, तो यूनिट यूनिट प्लेस पे जो स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा, उसके यूनिट प्लेस पे या तो जीरो होगा, या तो वन होगा, या तो फोर होगा, या तो फाइव होगा, या तो सिक्स होगा, या तो नाइन होगा। इसके अलावा क्या क्या नंबर बच गया देख लो। टू, थ्री, सेवन, एट। ये जो चार नंबर हैं, ये किसी का भी स्क्वायर कर दो, ये चार नंबर यूनिट प्लेस पे आते ही नहीं है, ये होते ही नहीं है। समझ में आ रही है आपको बात? ये बिल्कुल मजेदार बात नहीं है। अब इसका फायदा क्या है देखो। इसका फायदा ये है कि कल को मैं आपको ये लिख दूं कि जी 493, मैं आपसे पूछूं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? मजेदार बात कैसे है वो बता रहा हूं। परफेक्ट स्क्वायर है क्या, ये क्वेश्चन है, मान लो। इसको पता है, इसको बिना, जैसे मैंने बोला था ना, या तो हम डिवीजन मेथड से चेक कर लेते हैं, हमने सीख बिल्कुल लिया है, ज्ञान की बात मेरे पास बिल्कुल है। अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे चेक करेंगे, जो अभी तक मैंने सिखाया है, डिवीजन मेथड से 493 लिखेंगे, लास्ट में देखेंगे कुछ बच रहा है कि नहीं, अगर रिमाइंडर बच जाता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन अब मजेदार बात का फायदा क्या है कि मुझे ये पता है कि कोई भी स्क्वायर हो, उसके लास्ट में टू, थ्री, सेवन, नाइन, एट, सॉरी, 2378 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है ये नंबर। तो अगर नंबर है 493, तो बिल्कुल मैं परफेक्शन के साथ कह दूंगा कि भाई ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बिना कुछ किए हुए, सिर्फ देख के। जी यही तो है मजेदार बात। बिना कुछ किए हुए, सिर्फ देख करके मैं बता दूंगा इस नंबर को कि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। क्या बात है यार, है कि नहीं ये मजेदार बात? तुम अगर ये सोच रहे होगे कि सर आपने टेबल तो सिर्फ 20 तक का बनाया है, हो सकता है आगे जाकर के कोई नंबर हो जिसमें ये क्या बोलते हैं, इन नंबर के अलावा भी या 2378 आ जाए, तो आप कोशिश करके देख लो। हमने तो आपको बता दिया, नहीं मिलेगा। 20 के ऊपर क्या कोई सा भी आप नंबर ले लोगे, ओके, उसका अगर स्क्वायर करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल चलो एक कोई भी रैंडम नंबर ले लें और कैलकुलेटर में मार के देख लो तुम। तुम्हारे पास तो कैलकुलेटर है, आजकल के बच्चों के पास गूगल है, मोबाइल में करके देख लो। यू टेक 239 फॉर एग्जांपल, रैंडमली मैंने ऐसे ही ले लिया। या चलो इतना बड़ा तो कैलकुलेट करना मुश्किल है, अब मैं भी कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। लेट अस चेक फॉर टू थ्री नंबर्स। ठीक है, कैलकुलेटर मैंने ओपन किया अभी मोबाइल में। ओके, लेट मी से 237, 237 इंटू 237। आई वॉन्ट टू सी 237 का स्क्वायर क्या होता है। 237 इंटू 237, ये आता है बच्चों 56169। देखो लास्ट वाला डिजिट क्या आया, नाइन। नाइन है ना, ये रहा नाइन। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि लास्ट वाला डिजिट 2378 में से कोई आ जाए, ये होगा ही नहीं। कोई और नंबर चेक कर लेते हैं सर, ये 7 की जगह वन लेके देखो तो, 231, या पूरा नंबर ही चेंज कर दें, 49 कर देते हैं, 49। देख लें, 49 इंटू 49, 2401, 2401, लास्ट में क्या नंबर आया, वन, जो कि ये है।
ये नहीं आया, ये नहीं आया, 2378 में से नहीं आया। अब नहीं आने वाले पे मैं क्यों जोर दे रहा हूं? इसका एक रीजन है बच्चों। रीजन ये है कि आई विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड, बट उसके लिए मुझे ब्लैंक स्लाइड लेना पड़ेगा। जस्ट मिनट, बेयर विथ मी। ओके, सो वी आर हियर राइट। तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया ना कि जैसे 493 लिख दिया मैंने आपसे पूछा कि जी ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? तुमने देखा कि लास्ट में 3 है, तुमने बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया कि ये तो नहीं ही हो सकता है, 2378 तो नहीं होगा। लेकिन मैं इस पे जोड़ क्यों नहीं दे रहा हूं कि मान लो कि कोई एक नंबर है जिसके लास्ट में अगर 1 है, तो क्या मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं कि हाँ उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा? नहीं समझ में आया? जैसे जैसे ये 49 है, इसके लास्ट में क्या है? 9। ठीक, तो मैं तुम्हें एक नंबर देता हूँ क्वेश्चन, जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया ना, आपको एक क्वेश्चन दिया 493, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? क्वेश्चन दिया आपको। अब आ जाओ, वो वाले नंबर याद रखना है ना, तो हम दोबारा से लिख ही लेते हैं जी। 0101456969, ये हो सकता है, ये लिख लेता हूं, ये हो सकता है, ये लिख लो, हो सकता है। ये मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं अभी पता चलेगा। ओके, और क्या है, क्या बच गया? 2378। इसके ऊपर रेड पेन से बनाता हूं बड़ा सा, टू टू। ओके, और इस पे मैं लिखता हूं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं होगा। सकता का बात ही नहीं है, नहीं होगा। मतलब कोई एक नंबर दिया जाए 439 या 438, मैं देख कर कहीं बता दूंगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देख के बता दिया। लेकिन अगर मैंने कोई एक ऐसा नंबर दे दिया, फॉर एग्जाम्पल 49, लास्ट में क्या है? 9 है, क्या इसको देख के बताया जा सकता है? क्योंकि 9 तो होता है स्क्वायर के, जो स्क्वायर वाला नंबर है जैसे 49 मतलब कितना होगा? 7 का स्क्वायर होगा ना, तो लास्ट में 9 है, 9 तो होता है स्क्वायर वाले नंबर पे। लेकिन जैसे मैं तुम्हें बताऊं 39, देखो ये किसी का, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 39, ऑल दो इसके लास्ट वाला जो यूनिट डिजिट है उस पे 9 है, देखो ये 9 है, ऑल दो 9 है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी का स्क्वायर नहीं बनेगा 39, देखना है। 6 का स्क्वायर हम करते हैं 36 हो जाता है, 7 का स्क्वायर करते हैं 49 हो जाता है, 39 कहीं आता ही नहीं है। 6.5 लेके देख लो, कुछ भी पॉइंट कर लेके लो, दिस इज इम्परफेक्ट स्क्वायर। चेक कैसे करना है? अपने वो डिवीजन वाले मेथड चेक कर लो, इम्परफेक्ट स्क्वायर है ये 39। इससे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक चीज को मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं, वो है ये नहीं वाला, ये वाला, इसलिए मैं इस पे फोकस कर रहा था। ये देखो, इसके पहले जो हम इस पे बार बार फोकस कर रहे थे ना कि 2378 तो नहीं हो सकता है, तो ये गारंटीड है कि अगर 438 लास्ट में 8732 में से कोई भी नंबर हो तो परफेक्ट स्क्वायर तो गारंटी के साथ नहीं है। लेकिन अगर लास्ट में 01456 में से कोई हो तो इसकी गारंटी नहीं है, हो सकता भी है और नहीं भी, और नहीं भी। क्या हो सकता है? परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे फॉर एग्जांपल
25। मैंने क्या देखा, लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है, तो मैं अब बिल्कुल गारंटी के साथ नहीं बोल सकता कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, चेक करना पड़ेगा। ओके, 5 का स्क्वायर 25 होता है, लेकिन वही देख लो 35 लिख दिया तो इसके भी लास्ट में 5 है, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक, तो मजेदार बात में हमने दो चीज सीखी। एक तो कि अगर कहीं पे हमने ये नंबर देख लिया 0 1 4 5 6 9 में से कोई नंबर अगर है यूनिट डिजिट पे, तो मैं बोलूंगा हाँ क्या पता ये परफेक्ट स्क्वायर शायद हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों? यहां से मैं बोल रहा हूं, इस वाले टेबल से हमने यही मजेदार बात सीखी है आज। आज हमने ये सीखी है कि परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में डिजिट में 1 4 या ये वाला 0 1 4 5 6 9 में से नंबर हो सकता है, ये नंबर नहीं हो सकता गारंटी के साथ। कौन सा? 2 3 7 8। यही चीज सीखी है इसमें, और यही है पॉइंट नंबर 1। दिस इज योर पहला मजेदार बात, योर फर्स्ट मजेदार बात, फर्स्ट मजेदार बात सही है। मजेदार बात क्यों है? क्योंकि मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही, ज्ञान है मेरे पास कि स्क्वायर कैसे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ओके, लेकिन सिर्फ मैंने ये नंबर यहां पे देख लिया कि लास्ट में इसके 3 है, तो मैं गारंटी के साथ बोल दिया कि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। आई मीन एग्जैक्ट वाला जो नंबर हम बोल रहे हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर जो हमने सीखा है अभी तक, कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा इम्परफेक्ट स्क्वायर है, तो गारंटी के साथ मैंने बोल दिया कि जी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कोई एक नंबर होता 3 7 8 7 8, देख के नहीं पता चल रहा ना कि इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं होगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं लास्ट में 8 है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। सिर्फ इस बात से, सिर्फ इस बात से कि लास्ट में 8 है, यही है मजेदार बात। और इसको आपको दिमाग में रखना है, एक बार सीख लो, एक बार समझ लो, और फिर दिमाग में रखो कि अच्छा, दिमाग में क्या रखना है, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला दिमाग में रखो कि 2 3 7 8 ये 4 नंबर यूनिट प्लेस पे हो ही नहीं सकता किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के। अगर ये बात दिमाग में है तो पहला पॉइंट हमने सीख लिया, और यही है मजेदार बात, क्योंकि ये मुझे आसानी प्रोवाइड कर रहा है, ये मुझे कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है किसी भी स्क्वायर स्क्वायर रूट के क्वेश्चन को समझने के लिए। ठीक, इसी तरीके से अ, अगला मजेदार बात हम देखेंगे, ठीक है, और उसको समझने की कोशिश करेंगे अगली क्लास में। एक दो मजेदार बात हो सकता है हम अगली क्लास में दो मजेदार बात डिस्कस करें, बट इस क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज और बच्चों, जब भी मैं कोई भी चीज फोकस इसलिए करता हूँ बिकॉज हो सकता है हमें टाइम लग रहा हो, एक ही चीज को पढ़ लिया हमने, 20 मिनट लग गए, आधा घंटा शायद एक ही चीज को पढ़ा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं कि तुमने कितना पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो तुमने पढ़ा है क्या बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करके पढ़ा है। बहुत बच्चे क्या हैं कि देखो इस चीज में कंफ्यूज रहेंगे कि 0 1 4 5 है, तो हो सकता है वो बोल दें कि हाँ परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है क्योंकि मैंने ये चीज पढ़ा था, कहीं दिया हुआ है इस चीज, ये प्रॉपर्टी है। लोग प्रॉपर्टी करके याद करते हैं कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, और तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ होगा कि ये प्रॉपर्टी है। मैंने ये चीज नहीं बोला कि हम प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, मैंने बोला कि हमने तो ज्ञान की बातें सीख ली हैं, हम मजेदार बात सीखने जा रहे हैं। अब इसका फायदा ये होगा कि तुम्हें जो मैं फोकस करके बता रहा हूँ और कितनी क्लैरिटी से इसलिए बता रहा हूँ ताकि कल को तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो तुमने बनाया है वो डगमग नहीं होगा, कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो, या फ्यूचर क्लासेस में भी तुम्हें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता है, क्योंकि हमने इतना टाइम लगा दिया इसके ऊपर, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता है कि भाई ये तो नहीं हो सकता, 2 3 7 8 नहीं हो सकता, बाकी इनमें से आ गए तो मैं कह नहीं सकता। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने 1 मिनट में, मैं चाहता तो 1 मिनट में भी बता देता ये बात कि 0 1 4 5 6 9
होता है और हो भी सकता है, इनमें से नहीं हो सकता, बट ये तुम्हारे मेमोरी में रिटेन नहीं हो पाते। मेमोरी में रिटेन तब होते हैं जब तुम अपने हाथों से कोई चीज को करते हो और देखते हो। तुम देखो, पहले सबसे पहले तुमने टेबल देखा, तुमने समझा कि हाँ जी 1 से 20 तक में जो भी यूनिट डिजिट पे आ रहे हैं वो तो यही वाले नंबर्स आ रहे हैं, इनमें से कोई नंबर आया नहीं, क्या बोलते हैं 2378 में से तो कोई आया नहीं। फिर तुमने बोला कि ट्राई करके देखूंगा, ऐसे कैसे मान लूं, तुमने 49 का स्क्वायर किया, तुमने 237 पता नहीं कौन कौन से नंबर लेकर के कैलकुलेटर पे स्क्वायर किया, सब में तुमने देखा कि ऐसा ही आ रहा है, लास्ट में यही डिजिट्स आ रहे हैं, कभी भी 2378 नहीं आए। फिर हमने इतना करने के बाद समझा कि ये नहीं हो सकता। फिर हमने ये भी देखा कि अगर इनमें से कोई नंबर है यूनिट डिजिट पे तो क्या गारंटीड परफेक्ट स्क्वायर है? फिर हमने देखा कि नहीं, उसकी भी गारंटी नहीं है। 25 है तब तो है, लेकिन वही 35 है तो नहीं है। तो हमने समझा कि हमें रिटेन करना है इस बात को, इस वाले बात को, कि 2378 तो नहीं हो सकता। इसलिए मैं इस पे फोकस कर रहा था पहले, इस वाले पे, कि ये तो नहीं हो सकता, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर के लिए। ठीक है। सो बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से पढ़ाई करो। बहुत तुम्हारे पास बहुत टाइम होता है बच्चों, 1 साल होते हैं फॉर क्लास 8, और बहुत आसान सा सब्जेक्ट है हर चीज। मैथमेटिक्स हो, आपके साइंस हो, आपकी हिस्ट्री हो, हर चीज को बहुत मजे के साथ पढ़ो, तो आपको अच्छा भी लगेगा और आपके कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर रहेंगे। ओके। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मजेदार बात देखेंगे स्क्वायर के बारे में ही। ओके।